मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। जी बाबा, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन लिटरेसी के बारे में कल हमने डिस्कस किया था कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी जो है एक प्रोसेस होता है, एक्टिविटीज होती हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जानने को हम इंफॉर्मेशन लिटरेसी कहते हैं। कि ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम जानते हैं कि इंफॉर्मेशन कब और क्यों चाहिए, किसको चाहिए, इसको किस तरीके से इवैल्यूएट करें, कैसे कम्युनिकेट करें, किस तरीके से उसको फेयर तरीके से इस्तेमाल करें। तो ये सारी एक्टिविटियाँ हमें इंफॉर्मेशन लिटरेसी की तरफ ले जाती हैं। ये हमें सब इंफॉर्मेशन के बारे में बताती है कि ये स्किल्स होती हैं, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स जो रिक्वायर्ड टू इफेक्टिवली मैक्सिमाइज यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए और इफेक्टिवली इस्तेमाल करने के लिए दरकार होती है। जितना आपको इंफॉर्मेशन लिटरेसी ज़्यादा आएगी उतनी आप इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से जो है कर सकेंगे इस्तेमाल। ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी के हिसाब से दुनिया में डिफरेंट किस्म के टर्म्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। कहीं पर कंप्यूटर लिटरेसी भी इंफॉर्मेशन लिटरेसी की डोमेन में आती है, डिजिटल लिटरेसी भी आ जाती है उसके डोमेन्स के अंदर। एंड मीडिया लिटरेसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिटरेसी, ये डिफरेंट किस्म के जितने भी सिनोनिम्स टर्म्स वगैरह हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन लिटरेसी के सेंस को या इसके कॉन्सेप्ट्स को जो है वो करती है डिस्क्राइब। जी बाबा, 2K18 मिस्टर जहीर, एनी क्वेश्चन? नहीं। ठीक है, डिफरेंट और मुख्तलिफ फिलोसोफर्स ने, डिफरेंट किस्म के एक्सपर्ट्स ने इंफॉर्मेशन लिटरेसी को अपने अपने नज़रिए के हिसाब से डिफाइन किया है। ये कुछ डेफिनेशन है इंफॉर्मेशन लिटरेसी की जो मुख्तलिफ फिलोसोफर्स ने इसको डिफाइन किया। सबसे पहले ये पॉल जैकोबर्सी ने सपोज किया फर्स्ट टाइम 1970s के अंदर कि इसने बताया कि पीपल ट्रेन इन द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज टू देयर वर्क कैन बी कॉल्ड इंफॉर्मेशन लिटरेसी। ठीक है, ये सबसे पहले 1970s के अंदर इसने इंफॉर्मेशन लिटरेसी के टर्म्स को जो है इस तरीके से डिफाइन किया था कि जो बंदे ट्रेनिंग करते हैं किसी भी एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन सोर्सेज के एप्लीकेशन में ताकि वो उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें, तो इसको आप इंफॉर्मेशन लिटरेसी कराते हैं। दे हैव लर्न टेक्निक्स एंड स्किल्स फॉर यूजिंग द वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टूल्स एज वेल एज प्राइमरी सोर्सेज में। ठीक है, तो उसको प्राइमरी सोर्स की तरफ पे सोर्सेज की तरफ से इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करने में वो डिफरेंट किस्म के टूल्स इस्तेमाल करते हैं, स्किल्स इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से उन सोर्सेज में से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करा सकें। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन ने लेक्सन एंड वाल्कर ने इसको डिफाइन किया है इंफॉर्मेशन लिटरेसी को कि information literacy by characterizing information literacy person, one who has the analytical and critical skills to formulate research questions and evaluate results, and the skills to search for and access the variety of information types in order to meet his or information needs में। ठीक है, इसने लेक्सन और वाल्कर ने इसको रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया है कि ऐसा बंदा, ऐसा पर्सन जिसके अंदर एनालिटिकल और क्रिटिकल स्किल्स हो किसी भी रिसर्च क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करने में, रिसर्च के प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट करने में, जो वो अपनी स्किल्स इस्तेमाल करता है, जो टेक्निक इस्तेमाल करता है ताकि वो मुख्तलिफ किस्म के इंफॉर्मेशन सोर्सेज में से अपने रिसर्च क्वेश्चंस की के आंसर्स वगैरह ढूंढ सके। तो उस तरीके से उसको आप कहते हैं कि दिस इज इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इंफॉर्मेशन लिटरेसी पर्सन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन फ्रॉम द स्लाइड, फ्रॉम दिस डेफिनेशन। जी बेटा, आप क्या आप जब आवाज माइक सही करो, सभी की आवाज है भाई। ठीक है, मेरी आवाज सबको आ रही है। अली काका आप माइक जो है दोबारा कनेक्ट करो, हेडफोन चेंज, हेड फ्री चेंज करो, मेरी आवाज सबको पहुंच रही है। ठीक है, फिर यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस 2003 में इंफॉर्मेशन लिटरेसी को डिफाइन किया कि इट encompasses
knowledge of one's information, concerns, and needs, and the ability to identify, locate, evaluate, organize, and effectively create and use of communication information to address issues of problems में. कि यूनाइटेड नेशंस की कमीशन ऑफ रिसर्च ने 2003 में इस टर्म को इस तरीके से डिफाइन किया है कि इंफॉर्मेशन बेटा बार स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं जा रहे हैं नेटवर्क प्रॉब्लम्स की वजह से इंफॉर्मेशन कंसर्न एंड नीड्स एंड एबिलिटी टू आइडेंटिफाई लोकेट के इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो इंसान की नीड्स होती है जो एबिलिटी होती है कि आइडेंटिफाई करे इंफॉर्मेशन की एवोल्यूशन करे उसको ऑर्गेनाइज करे उसको इफेक्टिवली क्रिएट कर सके इंफॉर्मेशन सोर्सेस को या उसको यूज और कम्युनिकेट कर सके ताकि मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सके डिफरेंट तरीकों से तो वो चीज़ें आपकी इंफॉर्मेशन लिटरेसी में आती है. इट्स प्रीरिक्विजिट फॉर पार्टिसिपेटिंग इफेक्टिवली इन इंफॉर्मेशन सोसाइटी कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने के लिए ये आपके इफेक्टिवली एक सोर्स होता है. इट्स अ पास ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग में कि सारी जिंदगी सीखने के लिए ये एक इंसान की जिंदगी का अहम जुज होता है कि आप जितनी जिंदगी में जितना सीखते रहेंगे उतनी आपकी इंफॉर्मेशन लिटरेसी की स्किल्स बढ़ती जाएंगी आप इंफॉर्मेशन लिटरेट जो है बनते जाएंगे. तो इट्स नॉट अ टाइम बाउंड पोस्टर इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्टिविटी कि इंसान को हर जगह जो है वो लिटरेसी को सीखनी पड़ती है. तो ये डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट जो है इंफॉर्मेशन लिटरेसी के मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ लोगों ने डिस्क्राइब किए हैं. इसका मेन पर्पज यही होता है इंफॉर्मेशन लिटरेसी का कि किसी भी चीज़ के बारे में जानना किसी की चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन के बारे में जो है कि कम्युनिकेट करना सब चीज़ों को कहता है. जहीर पूछे पर सर आपने कहा था कि IL इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स. जी हाँ बेटा इंफॉर्मेशन लिटरेसी जो है मुख्तलिफ किस्म की स्किल्स के बारे में होती है कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में एप्लीकेशन के बारे में या किसी भी इंफॉर्मेशन सोर्सेज के बारे में मुख्तलिफ जायों से पता हो कि किसका यूज़ क्या है किसने इसको बनाया था कैसे बनाया था तो किस तरीके से इसमें से इंफॉर्मेशन को हम रिट्रीव करेंगे किस तरीके से इंफॉर्मेशन उसके अंदर ऑर्गेनाइज है इंफॉर्मेशन उसमें से जो है वो किस तरीके से हम ट्रेस आउट करेंगे. तो ये मुख्तलिफ किस्म की कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स होती हैं कि भले वो कंप्यूटर स्किल्स हो भले वो आपकी मैनुअल स्किल्स हो टेक्निकल स्किल्स हो ये सारे स्किल्स जो है आपके मिलकर किसी भी चीज़ में से जब इंफॉर्मेशन रिट्रीव कराने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी वो इंफॉर्मेशन लिटरेसी ही कहलाती है. ठीक है. फिर अनदर most cited definition of literacy comes from American Library Association कि ALA वालों ने इसको डिफाइन किया कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी इज द सेट ऑफ स्किल्स नीडेड टू फाइंड रिट्रीव एनालाइज एंड यूज इंफॉर्मेशन कि ये मोस्ट सिंपल और मोस्ट जो है ऑथेंटिक डेफिनेशन है लिटरेसी इंफॉर्मेशन लिटरेसी की कि ऐसी इंसान की सेट ऑफ स्किल्स कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स या सेट ऑफ स्किल्स होती हैं जो इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए इंफॉर्मेशन को सर्च रिट्रीव करने के लिए एनालाइज करने के लिए यूज करने के लिए बंदा इस्तेमाल करता है. तो वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन लिटरेसी ही कहलाती हैं कि जैसे कोई इंसाइक्लोपीडिया है तो इंसाइक्लोपीडिया को में से इंफॉर्मेशन कैसे सर्च करें उसमें से इंफॉर्मेशन कैसे रिट्रीव करें उसमें से इंफॉर्मेशन किस तरीके से आप जो करें साइट करें उसको किस तरीके से आप रीट्रांसमिट करें. तो इन सब एक्टिविटीज़ को मिलाकर इंफॉर्मेशन लिटरेसी ही कहलाई जाती है. ठीक है. तो इन सब जनरल डेफिनेशंस को जितनी भी एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है वाज प्रपोज्ड बाय ACRL अमेरिकन कॉलेज ऑफ लाइफ रिसर्च 2000 में इसने भी इसको इस तरीके डिफाइन किया कि इट्स अ सेट ऑफ एबिलिटीज रिक्वायरिंग इंडिविजुअल्स टू रिकॉग्नाइज वेयर इंफॉर्मेशन इज नीडेड एंड हैव टू एबिलिटी to locate, evaluate, and use effectively the needed information. ठीक है. इस तरह ACRL ने 2000 के अंदर लिटरेसी को डिफरेंट किस्म के वर्ड्स में ये कहा गया डिक्लेरेशन एंड ऑफ इंफॉर्मेशन नीड्स कि कब और किसको कहाँ किस वक्त इंफॉर्मेशन चाहिए. तो वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन लिटरेसी के ही स्कोप को या इसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्क्राइब करती हैं. ठीक है बेटा. एनी क्वेश्चन फ्रॉम दीज डेफिनेशंस. ठीक है. ये सारी डेफिनेशन इंफॉर्मेशन लिटरेसी के कॉन्सेप्ट्स को जो है डिफाइन करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ इदारों ने मुख्तलिफ बंदों ने ये डिफाइन किया हुआ है कि
यूनाइटेड नेशंस ने, ACR ने, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने, मुख्तलिफ लोगों ने इंफॉर्मेशन लिटरेसी को जो है वो यूज करने को डिफाइन करने के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट जो है, ये सारे जो है डिफाइन जो है यूज किए हैं, ताकि इंफॉर्मेशन लिटरेसी का कॉन्सेप्ट जो है वो आ सके। तो सिंपली दीज आर द सेट ऑफ स्किल्स, कॉम्बिनेशन जो इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए, कॉम्बिनेशन कंबाइन करने के लिए, इसको कम्युनिकेट करने के लिए, यूज करने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए बंदा इस्तेमाल करता है। कि इंफॉर्मेशन को डिफरेंट जरियों से, डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल करने के लिए जितनी भी टेक्निक्स, जितनी भी स्किल्स इस्तेमाल होती है वो सारी इंफॉर्मेशन लिटरेसी के दायरे में आती है। ठीक है बेटा, तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस डेफिनेशंस? बेटा अगर किसी को कोई सवाल हो इस डेफिनेशंस में से तो पूछ ले, तो मैं आगे इसका टॉपिक यूज कर पढ़ूं। ठीक है बेटा, अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो बेटा वो अपना हैंड रेज कर सकता है। अगर आपको चैटिंग में लिखने में थोड़ी मुश्किल हो रही है तो अपना हैंड रेज करें, तो मैं उसको अलो करूंगा कि वो अपना सवाल वर्बली मुझसे पूछ सके। ठीक है बेटा, क्लियर एवरीवन? ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो इन सब डेफिनेशंस को एनालाइज करने के बाद हम ये जान सकते हैं कि लोग इज एबिलिटी टू आइडेंटिफाई व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड and the ability to locate, evaluate, use information, solving problems and composing disclosures में। तो किसी भी प्रॉब्लम्स को डिस्क्लोज करने के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, कब चाहिए, कहाँ चाहिए, किसे चाहिए, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है इंफॉर्मेशन से कंसर्न किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जब हम इंफॉर्मेशन से कंसर्न जो है वो आस्क करते हैं, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन लिटरेसी की स्किल्स ही कहलाती हैं। ठीक है, दिस इज समरी ऑफ ऑल डेफिनेशन। जितनी भी डेफिनेशन है इनकी समरी में आप इसको यही कह सकते हैं कि ये एबिलिटीज होती हैं किसी भी बंदे की, जो इंफॉर्मेशन को लोकेट करने में, इवैल्यूएट करने में, यूज करने में इस्तेमाल करता हो, ताकि किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, किसी भी प्रॉब्लम की कंपोजिशन को डिस्क्लोज कर सके। ठीक है, नाउ द नीड ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। हमको इंफॉर्मेशन लिटरेसी की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हमें इंफॉर्मेशन लिटरेसी के बारे में जानना पड़ता है, क्यों हम इंफॉर्मेशन लिटरेसी की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, इसकी रिकग्निशन क्यों करते हैं, इसके आइडेंटिफिकेशन क्यों करते हैं, इंफॉर्मेशन की इवैल्यूएशन क्यों करते हैं, क्या रीजन है जिसकी वजह पर हमें इंफॉर्मेशन की करती है। बाबा मिस्टर अली काका, तव्हां जो हेडफोन ख़राब हूंदो या माइक ख़राब हूंदो, तव्हां जो कंप्यूटर ख़राब हूंदो या लैपटॉप ख़राब हूंदो, मुंहिंजी आवाज़ सभिनी खे अचे पई। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन इज द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर एवरी ह्यूमन एक्टिविटी एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर गुड फूड, वाटर एंड एयर। ये तो फैक्ट हो चुका है आजकल के दौर में कि जिस तरीके से पानी, हवा और पानी, रोटी इंसान की बेसिक नेसेसिटीज हैं, इसी तरीके से इंफॉर्मेशन के बगैर भी इंसान जो है वो जिंदा नहीं रह सकता। मिस फैजा कहती है कि सर इंफॉर्मेशन लिटरेसी को हम पर्सनल इंफॉर्मेशन कह सकते हैं या नहीं? नहीं बेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन दूसरी चीज होती है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी मतलब है कि इंफॉर्मेशन के बारे में जानना, किसी भी इंफॉर्मेशन सोर्सेज के बारे में जानना कि कौन सी सोर्स किसको कहाँ चाहिए। तो एक प्राइमरी का स्टूडेंट है, उसको एबीसीडी सीखनी है, अगर आप उसको एबीसीडी की किताब के बगैर के बजाय कोई इंसाइक्लोपीडिया दमा दें, तो दिस इज नॉट कॉल्ड इंफॉर्मेशन लिटरेसी। इंफॉर्मेशन लिटरेसी ये होती है कि राइट इंफॉर्मेशन टू द राइट पर्सन को पहुंचाना। रिसर्च कर रहा है बंदा डिजिटल लाइब्रेरी पर, आप उसको रिसर्च मटेरियल दे रहे हैं अबाउट द केमिस्ट्री पर, फिजिक्स पर, तो दिस इज नॉट कॉल्ड इंफॉर्मेशन लिटरेसी। या आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं किसी भी लाइब्रेरी ऑटोमेशन के टॉपिक्स पर और मटेरियल सर्च कर रहे हैं अबाउट कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन पर, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन लिटरेसी नहीं कहलाएगी। इंफॉर्मेशन लिटरेसी वो कहलाती है कि आपके पास ऐसी स्किल्स हो जिसको इस्तेमाल करते हुए आप राइट इंफॉर्मेशन तक पहुंच सके या किसी को राइट इंफॉर्मेशन तक पहुंचा सके। तो दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन लिटरेसी। क्लियर?
ठीक है बेटा, किसी को अगर सवाल कोई पूछना है तो वो अपना हैंड रेज करें ताकि आपका आवाज के तहत मैं आपका सवाल सोच सकूं। जी वाजिद साहब, तो सर जैसे डिजिटल लिटरेसी में होता है कि हम कंप्यूटर और उसके सॉफ्टवेयर पार्ट्स वगैरह के इस्तेमाल यूज कर सकें, एक्टिविटी कर सकें। जी हाँ बेटा, कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करने में या डिजिटल लाइब्रेरी को इस्तेमाल करने में अगर आपको सॉफ्टवेयर चलाने आते हैं, आपको हार्डवेयर को यूज करना आता है, तो मतलब यू आर डिजिटल लिटरेट या कंप्यूटर लिटरेट। ठीक है, तो इस सब चीजों को ये हम खिलाते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी की नीड्स क्यों होती है, किस लिए होती है? कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी इज एज इम्पोर्टेंट एज वाटर, फूड एंड एयर फॉर सर्वाइवल। जैसे हमें आजकल के दौर में जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, एयर चाहिए, फूड चाहिए, इसी तरीके से आजकल के इंफॉर्मेशन भी चाहिए ताकि हम अपनी सोसाइटी में अपना गुजर बसर कर सकें। इंफॉर्मेशन के बगैर जो है वी आर ब्लाइंड, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते बगैर इंफॉर्मेशन के। तो इसकी इंफॉर्मेशन की वैल्यू जो है वो कंसीडर कर सकते हैं कि ये पानी के हिसाब से, एयर के हिसाब से, फूड के हिसाब से इतनी ज़्यादा अहमियत है आजकल के दौर में इंफॉर्मेशन की। भले आपका प्राइमरी का स्टूडेंट्स हो या रिसर्च स्टूडेंट्स हो, हर किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए। आजकल के दौर में बगैर किसी इंफॉर्मेशन के कोई भी बंदा सर्वाइव कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम घेर चुके हैं इंफॉर्मेशन सोसाइटीज पर। हर जगह से इंफॉर्मेशन आ रही है, हर जगह से इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है। इंफॉर्मेशन जो है आपको सुबह उठने से लेकर सुबह रात को सोने तक आपको इंफॉर्मेशन ही चाहिए। अब इंफॉर्मेशन इन इटसेल्फ हैज नो वैल्यू बट इट्स वैल्यू लाइज इन इट्स कम्युनिकेशन एंड यूज। ठीक है, इंफॉर्मेशन बाजार खुद उसकी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक आप उसको बेहतर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सके, कम इस्तेमाल नहीं कर सके। जैसे लगानाथ ने कहा ना, इंफॉर्मेशन इज फॉर यूज। कि लाइब्रेरी की फिलासफी में है कि इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करने के लिए। अगर आपने लाइब्रेरीज में किताबें जमा करके रखी हुई हैं और वो किताबें किसी के पढ़ने के काम नहीं आ रही, कोई यूजर उसको यूज नहीं कर रहा, तो वो किताबें भले कितनी भी महंगी हो, सोने की किताबें क्यों ना हो, तो वो किताबें यूजलेस होती हैं। तो इंफॉर्मेशन बाजार खुद जो है वो वैल्यूलेस होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट न किया जा सके, जब तक उस इंफॉर्मेशन को कोई यूज न कर सके। क्योंकि इंफॉर्मेशन होती ही कम्युनिकेट करने के लिए होती है। लोगों ने किताबें लिखी इसी पर्पस के लिए हैं ताकि उन किताबों के जरिए इंफॉर्मेशन लोगों पर कम्युनिकेट हो सके। इंफॉर्मेशन सोर्सेज बनाए इसीलिए जाते हैं ताकि उन सोर्सेज के जरिए वो इंफॉर्मेशन जो किसी ऑथर ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उस किताब के अंदर रखी हुई है, वो उस सोर्स के जरिए दूसरों तक कम्युनिकेट हो सके। तो जब तक इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट नहीं किया जाता, यूज नहीं किया जाता, तब तक इंफॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं होती। जितनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होगी उतनी उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती रहेगी, जहाँ उसको यूज जो है बढ़ता रहेगा। ठीक, क्लियर? The needs of information literacy may be essential ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। अब मुख्तलिफ ये रीजंस हैं जिसकी बुनियाद पर इंफॉर्मेशन लिटरेसी की नीड्स जो है ज्यादा जरूरी है आजकल के दौर के अंदर। सबसे पहला रीजन क्या है कि रैपिड इंक्रीज इन द स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यू टू द इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। कि आजकल के दौर में मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स, इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी है जो डिफरेंट तरीकों से इंफॉर्मेशन को जनरेट करती रहती है। आजकल के दौर में रोजाना हजारों किताबें छपती हैं, हजारों आर्टिकल्स दिखते हैं, हजारों अखबारें छपती हैं। इंफॉर्मेशन इतनी तो ज्यादा तादाद में प्रोड्यूस हो रही है कि उस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना, उसमें से इंफॉर्मेशन को जो है वो रिट्रीव करना, ये तकरीबन मुश्किल हो चुका है। तो इस रैपिड इंक्रीज इंफॉर्मेशन की स्ट्रीम में, इंफॉर्मेशन की प्रोडक्शन में, इंफॉर्मेशन की जनरेशन में जो तेजी आई है मोस्टली इंटरनेट के आने के बाद, नेटवर्किंग के आने के बाद, तो इस तेजी को काबू करने के लिए, उस तेजी में से इंफॉर्मेशन को रिफाइन करने के लिए, उसको जज करने के लिए, उसको इवैल्यूएट करने के लिए ये लाजमी हो चुका है कि आप इंफॉर्मेशन लिटरेसी को अडॉप्ट करें, इंफॉर्मेशन लिटरेसी के बारे में जो है जान सकें। देन एडवेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन कि दिन ब दिन नई नई टेक्नोलॉजियां जो है इन्वेंट हो रही हैं, तख्लीक हो रही हैं, लोग नए नए मेथड्स डेवलप कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दुनिया के हर शोबे में, हर पार्ट्स में जो है वो शामिल होती जा रही है।
लाइब्रेरीज हो, इंडस्ट्रीज हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो, हर जगह, हर इदारे में, हर सोसाइटीज के अंदर जो है आपकी आईसीटी टेक्नोलॉजियां जो है वो शामिल हो चुकी हैं। तो इस आईसीटी टेक्नोलॉजीज ने इंफॉर्मेशन के फैलाव को और तेज कर दिया है। जो पहले जो हम लेटर भेजते थे या डाक भेजते थे तो हफ्ते लगते थे, महीने लगते थे उस मैसेज को ट्रांसफर होने में, लेकिन आजकल सेकंड लगते हैं किसी भी मैसेज को दुनिया के दूसरे कोने में ट्रांसफर होने में। ठीक है, मिस फिजा ने सवाल किया कि सर इन्फॉर्मेशन, बेटा मैंने कहा कि अगर सवाल पूछना है तो अपना रेज करें हैंड, तो मैं आपको अलो करूंगा कि आप आवाज के जरिए अपना सवाल पूछ सकें। जी बेटा, इन्फॉर्मेशन लिटरेसी जो है दोनों सबके लिए जरूरी होती है, भले वो आप स्टाफ हो या वो भले आपका आप खुद ही क्यों हो। हर बंदे को आजकल के दौर में इंफॉर्मेशन लिटरेसी रिक्वायर्ड होती है। बगैर लिटरेसी के कोई भी बंदा जो है इस दौर में सरवाइव नहीं कर सकता। यूजर्स को भी लिटरेसी चाहिए, लाइब्रेरियन को भी चाहिए, हर किसी को चाहिए। ठीक है दोस्तों, सेकंड रीजन क्या है इंफॉर्मेशन नीड का, कि आईसीटी की टेक्नोलॉजियां तेजी से डेवलप हो चुकी हैं, फैल चुकी हैं दुनिया के अंदर, जिसने इंफॉर्मेशन को इतना तेज कर दिया है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस और जनरेशन का प्रोसेस, जिसके लिए आपको लिटरेसी सीखना लाजमी बन चुका है। जैसे आजकल के दौर में लाइब्रेरियंस को लाजमी हो चुका है कि वो कंप्यूटर के स्किल सीखें, क्योंकि आजकल की लाइब्रेरियां बगैर कंप्यूटर्स के सर्वाइव नहीं कर सकती। तो अगर जिस लाइब्रेरियन को कंप्यूटर्स नहीं आता तो वो लाइब्रेरियन जो है किसी काम का नहीं होता इस सुधारे में। तो ये आईसीटीज की वजह से टेक्नोलॉजियां काफी एडवांस एंड वेस्ट वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज, इंफॉर्मेशन सोर्सेज की वेराइटी बहुत इंक्रीज हो चुकी है। पहले सिर्फ किताबें हुआ करती थी, आजकल किताबें भी हैं, ई डॉक्यूमेंट स्पिरिट्स भी हैं, इंटरनेट सोर्सेज भी हैं, आपके पास थीसिस हैं, एनसाइक्लोपीडियाज हैं, पम्फलेट्स हैं, चार्ट्स हैं, लातेदार इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। कि इंटरनेट पर भी आप आगे कोई सर्च करेंगे तो आपको लाखों की तादाद में डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आ जाएंगी, लाखों पेज आ सकेंगे। तो इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन सोर्सेज के बढ़ने से ये हो चुका है कि आपको इंफॉर्मेशन लिटरेट बनना पड़ता है, ताकि आप उन सब सोर्सेज में से अपनी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकें। देन चेंजिंग शेप ऑफ लाइब्रेरीज, लाइब्रेरियां बढ़ चुकी हैं, लाइब्रेरी का शेप चेंज हो चुका है। पहले लाइब्रेरियां सिर्फ स्टैटिक्स थी, आज के लाइब्रेरियां जो है आपकी डिजिटल बन चुकी हैं, वर्चुअल बन चुकी हैं, हाइब्रिड लाइब्रेरियां बन चुकी हैं, मोबाइल लाइब्रेरियां बन चुकी हैं, लाइब्रेरियां ज़्यादा हो चुकी हैं। इसलिए आपको मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन को लाइब्रेरीज में ऑर्गेनाइज करने के हिसाब से या मैनेज करने के हिसाब से डिफरेंट किस्म की लिटरेसी सीखनी पड़ती है, ताकि आप हर सोर्स से इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकें। क्योंकि लाइब्रेरियां भी एक किस्म की इंफॉर्मेशन सोर्सेज होती हैं जहाँ से यूजर्स इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है। देन वाइड डिस्पर्सन ऑफ इंफॉर्मेशन का फैलाव बहुत आम हो चुका है। हर जगह इंफॉर्मेशन मिलती है, आसानी से मिलती है, चीप मिलती है, यूज करते हैं लोग इंफॉर्मेशन को बड़ी तादाद में। देन इंक्रीज नंबर ऑफ यूजर्स, यूजर्स की तादाद तमाम बढ़ चुकी है। ठीक है ना, आजकल की लिटरेसी रेट जो है वो हर किसी को पढ़ना लिखना आता है, हर कोई यूजर करना चाहता है इंफॉर्मेशन में। तो तादाद जो है यूजर्स की काफी इंक्रीज हो चुकी है इस हिसाब से। रिसर्च ऑन कॉम्प्लेक्स एंड इंटरनेशनल टॉपिक्स में, और रिसर्च का एरिया जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी बनता जा रहा है। आपकी रिसर्च जो है वो कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, इसलिए आजकल हर कोई यूजर्स को एक मल्टीपल टॉपिक्स पर रिसर्च का मटेरियल चाहिए। कि आजकल जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का या बायो इंजीनियरिंग का दौर है, कि आप इंजीनियरिंग के साथ मेडिकल को मिक्स कर रहे हैं, या केमिस्ट्री के साथ आपको बायोटेक्नोलॉजी को मिक्स कर रहे हैं। इस तरीके से मतलब डिसिप्लिन आपस में मर्ज हो जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ ऐड होते जा रहे हैं। इसलिए ये लाजमी हो चुका है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी हासिल की जा सके, ताकि आप आसानी से अपने रिसर्च मटेरियल को, अपनी इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो ये डिफरेंट किस्म की फैक्टर्स हैं जिन्होंने ये फोर्स किया यूजर्स को, लाइब्रेरियन को या हर किसी को, कि वो इंफॉर्मेशन लिटरेसी को अचीव कर सकें। इन्हीं की बुनियाद पर हमें इंफॉर्मेशन लिटरेसी पढ़ना पड़ती है, इन्हीं की बुनियाद पर हमें इंफॉर्मेशन लिटरेसी हासिल करना पड़ती है। ये डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स हैं जिन्होंने इंफॉर्मेशन लिटरेसी को जनरेट किया।
कि लोगों ने इंफॉर्मेशन लिटरेसी हासिल करना शुरू कर दी, कंप्यूटर लिटरेसी हासिल करना शुरू कर दी, मीडिया लिटरेसी, हर किस्म की लिटरेसी जो है लोगों ने यूज करना स्टार्टिंग कर दी। ठीक है बेटा, तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस नीड ऑफ लिटरेसी? ठीक है, इस टॉपिक में से कोई सवाल हो तो पूछते हैं, क्योंकि वी आर गोइंग टू एड इन 2 मिनट्स। ठीक है, मैं लेक्चर खत्म करूंगा 2 मिनट के बाद, 2 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा। कोई सवाल हो तो पूछ ले बेटा। नो क्वेश्चन बेटा, कोई सवाल हो तो बेटा पूछ ले इस इंफॉर्मेशन लिटरेसी की में। बेटा एनी क्वेश्चन? ठीक है बेटा, आज आज तक यहीं तक था लेक्चर। जी बेटा, अटेंडेंस जिसने अपना रोल नंबर टेक्स्ट में दिखा हुआ है सबकी अटेंडेंस लग जाएगी। ठीक है बेटा, आपकी अटेंडेंस जो होगी क्लास के अंदर, इसलिए आते ही अपना रोल नंबर जो है टेक्स्ट में लिख लिया करो, ताकि मेरे पास आपकी अटेंडेंस में अपना नाम वगैरह सब कुछ आ जाए। ओके बेटा, ठीक है बेटा। एलएमएस पर स्लाइड्स जो है वो तकरीबन 25 सितंबर के बाद अवेलेबल होगी, क्योंकि अभी तक एलएमएस का अकाउंट जो है वो अभी तक रेडी नहीं हुआ। अभी तक वो आईटी वाले काम कर रहे हैं, अभी तक कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो शूट करें, इसलिए मोस्टली 25 के बाद हम एलएमएस पर ये मटेरियल्स वगैरह अपलोड करना शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा।